नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनाता हूं मैं आज आपको एक मोटिवेशनल कहानी। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। राजा के 3 बेटे थे। वह चिंतित था कि उसके पुत्रों में कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए। उसके लिए अपने तीनों बेटों के बीच अगला राजा चुनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह उन सभी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने मन में विचार आया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दे रहा हूं। आप गमले में इसे लगाइए और जिसका पौधा सबसे अच्छा और खूबसूरत होगा उसे ही मैं राजा चुनूंगा। बेटों ने बीज लिया और वहां से चले गए। तीनों अब उनकी देखभाल में लग गए। वे समय समय पर खाद और पानी देते रहते थे। कुछ महीनों के बाद 2 भाइयों के पास खूबसूरत फूलों और हरी पत्तियों के साथ गमलों में एक सुंदर पौधा नजर आने लगा। लेकिन सबसे छोटे बेटे का गमला खाली था। हालांकि उसने अपने बीज और गमले को बहुत अच्छी देखभाल की, लेकिन उसके गमले में कोई पौधा नहीं बढ़ा। जब उसने देखा कि उसके भाइयों के पौधे बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तब वह बहुत दुखी हो गया और चिंतित हो गया कि वह अपने पिता को क्या दिखाएगा। एक दिन राजा ने सभी भाइयों को अपने पौधे दिखाने के लिए बुलाया। तभी सभी ने बोला, पिताजी देखो हमारे पौधे कितने सुंदर हैं। उन बेटों ने कहा जिनके गमलों में पौधे थे। राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा, आपका पौधा कहाँ है? आपका गमला खाली है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे गमले में पौधे नहीं बढ़े। राजा ने कहा, नहीं, तुम्हें खेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बीज तुम सबको दिए हैं थे वो सभी उबले हुए और बेकार बीज थे। उन बीजों की मदद से कोई पौधा लगाया नहीं जा सकता है। तुम्हारे भाइयों ने मुझसे झूठ बोला। जब उन्होंने देखा कि उनके पौधे नहीं बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने गमलों में अन्य बीज लगा दिए। उनके पौधे अन्य बीजों से हैं, लेकिन आप ईमानदार थे और अपने मुझे सच बताया। राजा के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक यह है कि वह ईमानदार होना चाहिए। तो मेरे बेटे, आप अगले राजा होंगे। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि आप ईमानदारी कभी मत छोड़िए। कोई भी कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो ये आपको कहानी कैसा लगा और इसके बारे में जरूर कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।